जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि ज़्यादा सक्रियता नहीं दिख रही है। वर्कर जो नाराज रहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर जी। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं। क्योंकि ये सत्तापक्ष पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसलिए इनका इंटरव्यू जायज है। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। लेकिन करतार सिंह ठाकुर कहते हैं बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। उनको लगता है कि आपदा नहीं आती तो विकास के बिहार बहुत बहती चंबा जिले में, लेकिन आपदा आई है, इसकी वजह से कोई दिक्कत रही है। सीधे हम बात करेंगे। करतार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा, 1 साल प्रदेश सरकार का हुआ है, आपको भी मालूम है क्या कुछ हुआ है। ईमानदारी से कहिए, काम हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। अगर काम हुआ है तो थोड़ा सा गिना तो दीजिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि पब्लिक सच जानना चाहती है। ऐसा है, क्यों नहीं हुआ काम। 1 साल में हमारे आदरणीय जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हाल ही में इन्होंने जो हिमाचल के लिए अभी हाल में देख लो कितना अच्छा काम किया है। जो उन्होंने वादे किए थे, सबसे पहले तो उन्होंने जो अपने वादे किए थे, गारंटी की थी, उसमें से जो हमारा जो पेंशन का था एम्प्लॉय का, आते ही उनको लागू कर दिया। ठीक है, सेंटर से कोई पैसा इतना आज तक नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। आपदा आपके सामने आई, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। अभी सिर्फ एक ऊँट के मुंह में जीरा 600 करोड़ रुपये दे दिया। उससे क्या, हमारे आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने अपने निजी बैंक अकाउंट से लाखों रुपए दे दिए। मैं तो चंबा की बात करता हूँ, और की छोड़ो। चंबा में क्या नहीं कह रहे हैं। अभी हाल में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, 200 करोड़ रुपये उन्होंने दिया। कहाँ से दिया? हिमाचल गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। वो तो आप अच्छा बचाव कर लेते हैं कि सरकार ने अच्छा किया है। मुझे लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, आपको मालूम है, इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था, स्थानीय मुद्दे आपको मालूम है कौन से मुद्दे हैं और वो हल नहीं हो रहे हैं। ईमानदारी से कहे, कभी हल भी होंगे कि नहीं? क्यों नहीं? सबसे बड़ा तो पार्किंग का मुद्दा है। जब हम विपक्ष में थे तो इसको उठाते थे। उस टाइम बीजेपी सरकार की सरकार थी, उन्होंने जो पार्किंग का काम चलाया, वो पहले तो चला ही नहीं रहे थे। पैसा कमेटी के पास था। कमेटी किसकी थी? बीजेपी की थी। उन्होंने पैसा ही फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ था। ये तो मुद्दा मैंने उठाया कि भाई ये तो पैसा बोलते हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, बस काम स्टार्ट हो रहा है। वो फिक्स किया हुआ पैसा तो काम कहाँ से स्टार्ट होना था। ये तो मैंने उठाया मुद्दा। तो वो पैसा जो था फिक्स डिपॉजिट जो तोड़ा गया और पीडब्ल्यूडी को दिया गया, तो वो काम चला। कभी बोले 15 करोड़ है, कभी बोला 100। आज तक हमें तो पता नहीं चला 15 की 16 कितना है, आज तक नहीं है पैसा। लोगों को लॉलीपॉप दे जा रहे थे। काम भी ऐसी जगह में लगाया कि लोगों को फैसिलिटी नहीं मिले, उसका भी कोर्ट में चला गया मैटर। तो इससे लगता है कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही थी। हमारी सरकार देखो जैसे आए, अब देखो उसमें पैसा खर्च हो चुका है, उसको भी हम बनाएंगे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं हम। इसको भी हम जो है पुरातन विभाग से उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पुराना बस स्टैंड है, उसमें पार्किंग बना रहे हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहा है। बहुत जल्दी जो है हमारे आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी चंबा आ रहे हैं। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स का काम है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम, पार्किंग का, बहुत जल्दी जो है इसका उद्घाटन होने वाला है। जैसा कि ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बहुत जल्द चंबा को नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। ओल्ड बस स्टैंड का ही जिक्र कर रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी वहां पर होगी, इसके साथ ही वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शानदार बनने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत जल्द चंबा भी आ रहे हैं, जैसा कि ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष करतार ठाकुर दावा कर रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से जिस तरह की विकसित अन्य जिले हैं, उस लिहाज से चंबा में कुछ नहीं हो रहा है। आज हाल ही में देख लो 15 साल से पीछे हमारा कोई कांग्रेस का विधायक नहीं था। किसका था? बीजेपी का विधायक था। सरकार इनकी पिछली 5 साल में थी। इन्होंने कोई ऐसी डेवलपमेंट चंबा के लिए नहीं की, ना तो ये अपना टूरिज्म के उसमें बेस पे कोई ऐसा नहीं किया। रोजगार देख लो, कुछ नहीं मिला 5 साल में। बस इन्होंने बोला ही है, किया इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो है आप रोड है, उसके बारे में जो है रोड आप देख लो, हाल ही में जो NH का काम चला हुआ है, इसको स्पीड जो कराने के लिए हमारे सुखविंदर सुक्खू जी ने ऑर्डर दिए हैं, तो काफ़ी डेवलप हो रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि हर जगह जैसे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अगले साल होने वाले हैं,
सभी पार्टियां सक्रिय हैं। तो कांग्रेस की सक्रियता पहले हुआ करती थी, अब सक्रियता नहीं दिख रही है चंबा में, जबकि भाजपा की बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, ऐसा नहीं है। आप बीजेपी को बोल रहे हैं, तो जैसे वो चल रहे हैं हमारा भी काम वैसा ही चला है। वो करते थोड़ा है, बोलते ज़्यादा है, हम करते ज़्यादा है, बोलते कम है। इसलिए हमारा काम जो है ग्राउंड लेवल पे चला, हर जगह चला है, हर कमेटियाँ तैयार हो रही है, बिल्कुल जो हमें ऊपर से आदेश आते हैं उस हिसाब से हमें हाल ही में हमारी जितनी भी जो बूथ लेवल की कमेटी थी तैयार होकर जो है वो शिमला पहुँच गई है। लगातार भाजपा के 3 टेन्योर में एमएलए रहे हैं, ठीक है। भाजपा की तरफ से तो कोई मंत्री पद नहीं मिला। इतने सालों बाद लगातार 15 साल हारने के बाद कांग्रेस ने जीता कांग्रेस पार्टी का चंबा सदर से, और वहां पर इनाम मिलना चाहिए था, अब मंत्री पद मिल सकता था। आपको लगता है कि चंबा कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो रहा है राजनीतिक तौर पर? नहीं, ऐसा है। हाल ही में देखो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट लेवल का बता रहा हूँ, हमारे जो पठानिया साहब जी हैं अध्यक्ष है लोकसभा का, तो चंबा ही काउंट होता है, ये तो चंबा से बाहर नहीं है, कांगड़ा नहीं है, चंबा ही है। चलो हमारे जो चंबा सदर है, हमारे आदरणीय हमारे लोकप्रिय जो विधायक जी हैं, आप उन्होंने यहाँ से काफ़ी मतों से जीत की है, तो हमारी भी कोशिश है कि उन्हें कुछ पद मिले, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम है, देखो हमारे आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो देख रहे हैं कि चंबा भी को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपका कई बार इंटरव्यू किया है कि भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अदर जगह खोलते हैं, लेकिन चंबा में भी खुलने चाहिए, तो आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं एफर्ट करते? बिल्कुल सही बात है, आपने पिछली बार भी मेरे से यही इंटरव्यू लिया था। मेरी एक ही सोच है कि चंबा में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं अभी भी दावे से बोलता हूँ कि अपनी सरकार हमारी है, मेरी मांग है इससे। मैं आदरणीय विधायक से भी यही बात बड़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, और पत्रचार भी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री उनसे भी कर रहा हूँ, और मैंने पूरा रिकॉर्ड रखा है। मैं पूरी डिमांड कर रहा हूँ इसको, आपको बताऊंगा कि मेरे पास हर रिकॉर्ड पड़ा है इस चीज़ का। मेरी कोशिश पूरी है। देखो अभी हाल ही में ये हुआ है, हम हाल ही में इसका अपने आदरणीय विधायक से भी बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो विधानसभा में उठाया है कि चंबा में भी कोई बड़ी बहुत होना चाहिए, बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूट बहुत जरूरी है। यही कारण है कि हमारा चंबा पिछड़ापन है, इसको आगे लाने का। जब तक हम एजुकेशन हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो धर्मशाला जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, चंडीगढ़ जाते हैं, अपना शिमला जाते हैं। कई तो बेचारे हमारे गरीब बच्चे हैं वो नहीं जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई जो अधूरी रह जाती है, वो पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास इतने सोर्स नहीं है कि वो बेचारे इनकम नहीं है कि वो पढ़ सके। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चंबा में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अन्य जिलों में 4 लेन बन रही है, लेकिन सही तरीके से चंबा जिले में डबल लेन सड़कें भी नहीं बन पा रही है। बहुत दुख होता है, क्योंकि टूरिज्म की दृष्टि से अगर विकसित करना है चंबा को, तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इस मामले में आप भी कोई राय? ये बात तो सही है, जो ये रोड्स होती है भाग्य की लकीर होती है, तो जब तक ये नहीं बनेगी तब तक कोई देश क्या जिला क्या एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी वो डेवलप नहीं होगी। देखो कोई भी अगर टूरिस्ट भी आते हैं वो रोड देखेंगे यार चलने लायक है नहीं है, तो कोई वोल्वो बसें अभी तक हमारे यहाँ से पहले नहीं चली थी। हमारा यही डिमांड है, आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री, उनसे भी हम डिमांड करते हैं और लेटर लिख रहे हैं उनको भी बार बार, अपने ब्लॉक लेवल भी लिख रही है। आदरणीय हमारे विधायक जी भी डिमांड कर रहे हैं इस मामले में भी, और बहुत जल्दी जो है ये हमारे रोड भी ठीक होंगे। ऐसा नहीं है, चंबा डेवलप होगा हमारा 5 साल में, इसको जरूर हमारे आदरणीय विधायक जी जो है आगे लेके जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि ज़्यादा सक्रियता नहीं दिख रही है, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से आप सक्रिय रहते हैं और जिस तरह से सक्रियता चंबा जिले के एक बड़े ओहदे के तौर पर होनी चाहिए, उस तरह की सक्रियता नहीं दिख रही है। आपको लगता है इसकी वजह से संगठन विघटन की ओर जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर जगह देखो, जो भी ऊपर से हाईकमान से निर्देश आते हैं मीटिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए, हर प्रोग्राम करते हैं, हर जगह चले थे। हाँ, पहले विपक्ष में थे हम तो काफ़ी बोलते भी थे, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट बोलते थे ना। अभी हमारी सरकार अपनी काम कर रही है तो अच्छा काम कर रही है, तो उनके अगेंस्ट क्यों बोले? वर्कर जो नाराज रहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो उनको कैसे खुश रखें? ऐसा है, जो हमारे वर्कर है ऐसी कोई बात नहीं है नाराज, ये तो चलता रहता, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। जो ये नाराजगी है ये भी दूर हो जाएगी।
अभी हाल ही में सरकार बने हमारे 1 साल हुए, अभी बनते ही हमें इतनी बड़ी आपदा आ गई हमारे हिमाचल सरकार पे, तो इसको जरा थोड़ा सा रिकवर करने के लिए टाइम लगेगा। देखो आदरणीय हमारे सुखविंदर सुक्खू जी हैं, जो उन्होंने वादे की है, गारंटी की है 10 साल, 10 जो गारंटी है हमारी, ये 5 साल में इनको हम पूरा करेंगे। रही महिला की, तो अभी आदरणीय हमारे सुखविंदर सुक्खू जी ने धर्मशाला में भी यही बोला है। देखो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये कर रहे हैं। जो भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, इनको नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गारंटी जो लागू होगी, ये जो भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी के विपक्ष के नेता, इनके भ्रम में नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है, आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जो बोलते हैं वो करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो चीज़ें यहाँ पर स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए, उसको लेकर भी जब तक शिमला से कोई फ़ोन नहीं करते हैं अधिकारी, तब जाकर काम करते हैं। तो ये चल क्या रहा है? अधिकारी सरकार को चला रहे हैं या कोई और पॉलिटिशियन नया तैयार हो रहा है, वो यहाँ से कुछ नई चीज़ें घेर फिर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो ये हमारे अधिकारी हैं चंबा के, इसे सरकार चला रही है, नेता नहीं चलाते इसको, सरकार चलाती है। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ही चला रही है ना। ऐसा नहीं है, जो काम बोलते आदरणीय हमारे विधायक जी हैं, चंबा के नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, ये बोलते हैं वो काम होता है। ऐसा नहीं है वो बोलते हैं वो काम नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें जो भ्रम फैला रहे हैं ये विपक्ष वाले बोलते हैं ना, ऐसा सी बात है, उनका काम ही बोलना है। 5 साल इन्होंने किया होता तो इनकी सरकार होती, इनका एमएलए होता, काम क्यों नहीं किया? काम में बोलते हैं ऐसा ऐसा मैं देख रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे को ये बताए, मैं पूछना चाहता हूँ विधायक अपने चंबा का बीजेपी से, 5 साल में इन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो ये जीत के आते, क्यों नहीं जिताया उन लोगों ने? उन्होंने किया है कुछ नहीं, बोला ही बोला, किया कुछ नहीं है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। मेडिकल कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, भाजपा की ओर से किया जा रहा है। SC/ST कॉरपोरेशन के जो पूर्व वाइस चेयरमैन है जय सिंह और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर नागपाल और पूर्व पार्षद धनो देवी ने मिलकर वहां पर प्रदर्शन किया है। ये चल क्या रहा है? क्योंकि प्रदर्शन भी ऐसे माहौल में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चंबा में मेडिकल कॉलेज में कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं मिल रही है? हाल ही में देखो हमारे आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने कितने डॉक्टर चंबा के लिए भेजे, कौन लेके आया? हमारे आदरणीय विधायक जी लेके आए। काफ़ी पैसा जो अब मेडिकल कॉलेज के लिए लिया है, और बड़ी जल्दी जो ये जो मेडिकल कॉलेज अपने बिल्डिंग में चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, तो हर चीज़ मिलेगी इसमें। हाँ, थोड़ी बहुत कमी आती है, हम भी मानते हैं इस चीज़ को। मैं इनसे ही बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में क्या कर रहे थे ये? तब तो इनके पास डॉक्टर नहीं होते थे। अभी तो हमारे हर चीज़ में देख लो 4-4, 5-5 डॉक्टर आ रहे हैं, इनके पास कहाँ? तब कहाँ थे सोए हुए? अब ये तो इनका कहना है कि मरीजों का इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो फ्री में इलाज होता था, मतलब जो मोदी सरकार की ओर से जो हिमकेयर कार्ड या आयुष्मान कार्ड के आधार पर जो इलाज फ्री में होता था, वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं, चलो थोड़ी बहुत हुआ होगा बीच में, इसको भी अपडेट हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कार्ड अपडेट होते हैं, हर चीज़ स्कीमें जो चेंज होती है उसको टाइम मिलता है हर चीज़ का। हमारे जो सरकार है इसको बहुत जल्दी जो है ये ठीक होने वाला है, हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी स्कीमें नहीं है, चल पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन की आपको मालूम है इमरजेंसी में ज़रूरत होती है कि पेशेंट का जल्द इलाज हो, इसलिए वो टेस्ट जरूरी है। लेकिन उसके लिए भी कई महीनों की डेट मिल रही है, तो फायदा क्या है सरकार का? ऐसा है, जब पेशेंट एडमिट हो जाता है, इमरजेंसी होती है उसकी, हर उसी टाइम होता है। ये नहीं है, ये बीजेपी वाले जो है भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो भी अंदर एडमिट हो जाता है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं ले लो, शिमला में चले जाओ, टांडा में चले जाओ, PGI में चले जाओ, जो एडमिट हो जाते हैं इमरजेंसी हो जाती है, वो जब डॉक्टर लिखते हैं उसी टाइम उसका अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, CT स्कैन भी हो जाएगा। हाँ, जो रेगुलर पेशेंट होते हैं उनके लिए तो हर हॉस्पिटल में देखो डेट मिलती है। ये नहीं है चंबा है, PGI में चले जाओ, शिमला में चले जाओ, टांडा में चले जाओ, डेट तो मिलती है। डेट ये भ्रम सभी को पता, लोगों को पता। ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना कि भी ऐसा है। अभी तो प्राइवेट में ही आप चले जाओ, जो ये अपना यहाँ क्या नाम 0 पॉइंट पे है, वहाँ कहाँ नंबर लगता? सुबह का जाओ तो शाम को लगता, कभी दूसरे दिन बुलाते हैं। पर वो तो फिर मतलब है ना, सरकार की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था है। जो इमरजेंसी एडमिट हो जाते हैं उसको तो इमरजेंसी में उसी टाइम उसका अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है। मतलब जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया है वो ठीक नहीं था।
मतलब ठीक, मतलब ये है ना, वो अच्छी तरह करो। तो अपने टाइम में क्यों नहीं किया इन्होंने प्रदर्शन? तब क्यों नहीं, तब कहाँ सोए हुए थे? उस टाइम इन्होंने ये प्रदर्शन किया होता तो इनकी सरकार होती, तब तो इन्होंने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना। तो आप कहते हैं कि सरकार अच्छा कर रही है, बिल्कुल अच्छा कर लेकिन रही है। लोगों की जो फैसिलिटी है उसमें लोगों को थोड़ा सा विरोधाभास है। ऐसा होता है ना, कोई भी सरकार होती है वो करती है। अब ये हाल ही में 1 साल हुए, सिस्टम को चेंज करते टाइम लगेगा ना। 5 साल 15 साल तो इनका मैं ले रहा बीजेपी का, वो क्या करता रहा? सोया हुआ था। क्यों नहीं वो चंबा हॉस्पिटल को ठीक किया उसने? चंबा का नुमाइंदा था तो उन्होंने ठीक करना था ना उनको, क्यों नहीं किया? तो अब एक टाइम एक ये बोलते हैं बस आज सरकार बनी कल को सारी गारंटी पूरी कर दे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता। हर चीज़ को चेंज करने के लिए टाइम लगता है। तो ये थे करतार ठाकुर, इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीजें कही हैं। धन्यवाद।